रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़, मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 के रेडियो पर सुन रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर भी देख भी रहे होते हैं। मेरा प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका पैसा और जान दोनों महफूज बनाना। मुसलसल मेरे पास कुछ कॉल्स का इतना गंभीर किस्म के इश्यूज़ आते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस इशू को रेज़ करूँ और किस इशू पे बात करूँ, किस इशू पर आपसे बैठकर डिस्कस करूँ और कौन से इशू है जो आपसे मैं सुनूँ। हकीकत तो ये है कि हम बेसिकली एक मसाइलिस्तान बन चुके हैं, यानी कि मसाइल मसाइल मसाइल। हम उनका हल चाहते हैं, आवाम चाहती है कि उसका हल हो। ज़रूर नहीं कि हर हल में पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। कुछ हल आपको सिर्फ थोड़ी सी तको-दो जद्दोजहद के साथ हासिल कर लिए जाते हैं। तो इसी तरह मेरे पास काफ़ी अरसे से कॉल्स का तांता बंधा हुआ था लोगों का, और इसके अलावा टेक्स्ट, व्हाट्सएप कि जनाब आप के इलेक्ट्रिक के इशू पे यानी कि बिजली के मसाइल पर ज़रूर बात कीजिए। तो फिर मैंने इस पे बड़ा सोचा और फिर इसके बाद ये डिसाइड मैंने किया कि हफ्ते में एक दिन हम बिजली के मसाइल पर बात किया करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये कुर्सी यहाँ है, अगर वो आएँ उनका कोई भी नुमाइंदा वेलकम करेंगे हम, क्योंकि हम किसी के ख़िलाफ़ नेगेटिव कोई भी चीज़ ना ख़बर नशर करते, ना ही कोई पैगाम या प्रोग्राम करते हैं। हम वो हक़ाइक़ जो असल होते हैं वो हक़ाइक़ आवाम तक, सार्फिन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और मेरा प्रोग्राम ख़ालिस्तन सार्फिन के इशू पर बेस करता है। तो जनाब आज चूँकि मैं और आप होंगे बैठे हुए, कोई हमारे साथ कोई मेहमान नहीं है, लेकिन आप ही मेहमान होंगे, आप ही मेज़बान होंगे, आप ही की बात होगी और आप ही का मसला आगे तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। रिसेंटली एक इशू मैंने डिस्कस किया, और वो इशू कल बाकायदा मेरी नेपरा के जो कराची के हेड हैं उनसे, आबिद शेख साहब से मेरी बात भी हुई और उन तक भी उस मसले को पहुंचाया। और रीज़न ये है कि डेफिनेटली सी बात है कि लोग परेशान हैं। लोग इस तरह परेशान हैं, एक वो लोग हैं कि जो बिल अदा नहीं करते, जो कुंडा लगा कर बैठे हुए हैं, और जब बिल अदा नहीं करते तो उसकी सज़ा उनको देने की कोशिश की जाती है या दे दी जाती है कि जो मुसलसल बिल अदा करते हैं, जो हर महीने डेट यानी कि जो तारीख होती है उससे भी 2, 4, 5 दिन बिल अदा करते हैं। और जब से ऑनलाइन और इसकी फैसिलिटीज़ शुरू हो गई हैं तो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी कि जो बिल अदा नहीं करते उसकी सज़ा उन लोगों को क्यों दी जाती है। जब आपके लॉसेस हैं तो उसके बाकायदा जब नेपरा के अंदर इजलास होता है तो उसमें आप उस लॉसेस के लिए भी नेपरा से कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं आपका लॉस बढ़ रहा है तो आप उन कंज्यूमर को सज़ा क्यों देते हैं कि जो आपको हर माह प्रॉपर बिल अदा करते हैं। इसी तरीके से इनके जो मीडिया के जो मैनेजर कह रहे हैं, GM है, जनरल मैनेजर अली हाशमी साहब, और उनको भी एक क्लिप वहाँ तक पहुँचा और उन्होंने भी मुझसे कॉल की। इत्तेफाक से मैं नमाज़ पढ़ रहा था और उसके बाद खैर मैंने उनको वॉइस मैसेज डाल दिया। हमारे यहाँ एक छोटा सा वतीरा ये भी है कि हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, चीज़ों को अलग-अलग नहीं करते। तो आज आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बता सकते हैं कि आपका बिजली का बिल कितना आया और बिजली आई कितनी, और लोड शेडिंग आपके यहाँ कितनी होती है और कौन सा एरिया है। लेकिन यहाँ मैं आपसे शुरू से ही एक इस्तदा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जब आप बात करें तो आपने अदब अखलाक के साथ गुफ्तगू करनी है। कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने कि जो खामखा के लिए कंट्रोवर्शियल हो। आप वो बात कीजिए जो आपकी बात जब किसी तक पहुँचे तो वो ये कहे कि हाँ वाकई इनके इलाके में बिजली बेइंतहा जाती है और बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मेरे पास चूँकि जब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर लोगों को बात की जाए, तो मैंने एक छोटी सी पोस्ट शेयर की। तो उसमें जनाब अब्दुल शकूर खत्री साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, के इलेक्ट्रिक वाले 15 घंटे लोड शेडिंग करते हैं और बिल उनका 200 यूनिट से भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद बताते हैं मेरा जून में 201 यूनिट हो गए, इस 1 यूनिट का खमियाजा भुगत रहा हूँ, 6 माह तक 5000 एक्स्ट्रा देने होंगे, 3 माह जून
जुलाई अगस्त दे चुका हूँ, अभी 3 माह बाकी हैं, 1 यूनिट मुझे 30,000 का पड़ गया। ये जनाब अब्दुल शकूर खत्री साहब की कहानी है और मुझे लगता है ये कहानी एक नहीं होगी, ऐसी कहानियाँ बहुत सारी शहर कराची में मिलेंगी कि जिनके साथ ये होता है कि जनाब जो यूनिट है, जब 201 आपने क्रॉस किया, 1 यूनिट ऊपर चला गया और उसकी सज़ा फिर आपको 6 महीने तक मिलती है। इसके अलावा मैं अभी एक क्लिप देख रहा था सिंध असम्बली के एक हॉनरेबल मेंबर का, और वो मेंबर ने एक बिल किया जो बाकायदा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टियों ने मिलकर उस रेजोल्यूशन को पास किया, जो कि के इलेक्ट्रिक लेके जा रही थी कि जनाब ये जो लोग कुंडा शुंडा लगाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो बिल आता है तो वो भी उन लोगों पर ही इसको डिवाइड कर दिया जाए कि जो बिजली का बिल हर महीने अपना इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरे का, उनके घर जो बल्ब चलते हैं उसकी वो बिजली के बिल देते हैं। लेकिन उसका भी उन्होंने कहा, तो फिर उसके बाद कहने लगे ये रेजोल्यूशन पास कर ली गई और नेपरा में चूंकि ये जारी थी चीज़ें और गई होंगी, डेफिनेटली सी बात है कि जब हॉनरेबल मेंबर ये बात कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होगी कि जो नुकसानदेह आवाम के लिए होगी, और आवाम के लिए जाहिर सी बात है अगर नुकसानदेह है तो आवाम फिर बिलबिला उठती है, चूँकि आए दिन लोड शेडिंग, जिसकी वजह से मैंने एक चीज़ और भी देखी कि शहर में अमूमन ट्रैफिक जैम हो जाती है। पता चलता है कि जनाब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोड शेडिंग की वजह से लोग जो है उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं। तो ये एक अच्छा अमल नहीं है और इसका नुकसान एक आम शहरियों को भी भुगतना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आम गुजरने वाला शहरी वो बेचारा किस तरीके से वहाँ से गुजरे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने मेरा सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम ये हर हफ्ते में एक दिन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम इसकी एक प्रॉपर एक दिन रख देंगे कि जिस दिन ये प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें कराची के तमाम लोग जो इससे इफेक्टी हैं वो इस पे बात कर सकेंगे। वो इस पे बात करने के अलावा बता सकते हैं कि जी लोड शेडिंग उनके यहाँ कितनी होती है, कितने घंटे होती है और कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो इस पे इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू इसको रखेंगे। और दूसरी चीज़ एक और, चूँकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि बिजली के साथ साथ सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, लोड शेडिंग के साथ साथ जो ओवर बिलिंग का मैंने जिक्र किया वो भी आवाम को बहुत डिस्टर्ब करती है। आप भी इससे परेशान हैं कि आप भी वाकई इस लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आता आपके घर में? जब वो लोड शेडिंग हो रही होती है तो उधर से पानी का टर्नओवर होता है, यानी कि लाइन में पानी आ रहा होता है, तो मोटर के बगैर तो पानी भी नहीं आता, तो पता चलता है कि वो भी बंद। कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप बता सकते हैं। बहुत ही सुनते हैं कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं मोहम्मद नईम अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद नईम जोड़िया साहब। की गायक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने जो है बाकायदगी से बिल भर रहा हूँ। इसके अलावा जो है हमारे जो है KLT की जानिब से इजाफा जो है बिल लग कर आ रहा है। समझे, इजाफा बिल लगते हुए तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए। 2.5 लाख 3 लाख का लगा कीजिए, उसकी किस्तें भी मैं 2-2 हजार 3-3 हजार लग के आ रही, फिर भी मेरा वो बिल जो है वहीं का वहीं है और अभी तक जो है उसके अंदर कमी नहीं आ रही है। बच्चा क्या है आपका 2 लाख रुपए जो बिल हुआ, इसकी क्या वजह की इलेक्ट्रिक ने बताई आपको? ये इलेक्ट्रिक की वजह इन्होंने ये बताई थी, पहले कोई आया कि हमारा घर बंद था तो किसी ने जो है हमारे घर में से तार लीजिए दूसरी बिल्डिंग में लेके जा रहे होंगे, तो उन्होंने जो है वो बिल हमारे पर मत्थे मार दिया है। आपने इसको नेपरा में कंटेस्ट किया? मैं जो है ब्लाइंड हो, किसी ने जो है नाजायज फायदा उठाया, देख नहीं सकता, तो मैं कुंडा मारा हुआ होगा मेरे मीटर से, और मेरे पर जो है बिल तो किया गया है बजाय कम होने के। मैं वहाँ पर भी गया अपने। जी सर, तो मैं यही क्या मुतालबा मैं हर महीने भर रहा हूँ और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर महीने पे जो है ना बहुत लिखावा आ रहा है। नहीं, आप इसको नेपरा में ज़रूर जाइएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। और नेपरा का दफ्तर बादराबाद पे 4 मीनार की जो चौरंगी बनी उसके करीब ही है, और इसको जाकर वहाँ पर ज़रूर बताइए कि देखें ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी चूंकि आज आपने ये आवाज़ उठाई तो हम कोशिश करेंगे। और ये आप बता रहे हैं जोड़िया बाजार के करीब है आपका घर? जी जी जी। चलो, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम साहब अपना।
बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये देखें ना जी, एक ऐसा कंज्यूमर जो बेचारे ब्लाइंड है, जिनको नज़र नहीं आता, लेकिन किसी ने शरारत करते हुए उनके साथ तार लगाई, जो कि उनको खुद भी अभी तक इल्म नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? ठीक है, हमारे पास बिजली है लेकिन सर नाम क्या है सर? नाम अब सर नाम बताइए, इलाका बताइए। नाम नवाज जोगी, औरंगी टाउन है। नवाज बोगियो साहब औरंगी टाउन से बात कर रहे हैं जी। अब बात कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बिजली है लेकिन क्या हो रहा है? बिजली है लेकिन सर समझो महीना 500 रुपये हमारे से लिया जा रहा है, लेकिन कोई समझो बिजली का 1 घंटे का भी कोई टाइम नहीं है। नहीं देखें, पहली बात यह है कि एक तो अजीब सी बात है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये जो 500 रुपये लेते हैं तो वो कोई बिल देते हैं आपको? जी, एक बंदा है, उसने बहुत बड़ा समझो तार लगाया, बोला मैं भर रहा हूँ, बाकी 500 रुपये आप दो। ये औरंगी टाउन में कौन सा इलाका है ये, जहाँ पर वो आपसे 500 रुपये महीना लेता है? 500 रुपये महीना कैसे? गुलशन बिहार से आगे। गुलशन बिहार से भी आगे है कोई जगह? गोट है कोई? जी जी। अच्छा गोट है, तो मेरा ख्याल है आप शायद बताना भी नहीं चाह रहे वो गोट का क्या नाम है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब अगर वो सिर्फ आपको 24 घंटे में 1 घंटा बिजली आती है 1-1.5 घंटा आती है, बाकी समझो कोई दिन में नहीं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो 500 रुपये में तो यही करेगा ना आपके साथ। वो तो फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है, वो गलत हरकत कर रहा है। इसमें मैं समझता हूँ के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि आपको प्रॉपर वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करे। ये तो बिजली के जो महकमा है के इलेक्ट्रिक, उनको चाहिए। लेकिन अब चूंकि आप सिर्फ इलाके का नाम नहीं बताना चाह रहे या शायद आपको पता नहीं है, तो ताकि अगर आप बताएंगे तो के इलेक्ट्रिक तक ये बात पहुँचेगी, तो उनके लोग वहाँ हैं ताकि कम अज़ कम आपको बिजली दें। आपका हक है, आप शहरी हैं शहर कराची के। जी सर, हमारा भी कहने का मुताबिक यही है कि यार हमारे पास फैमिली से हम लोग रह रहे हैं। हमारा आपकी गोट का नाम तो बता दें, अगर आप चाहें तो बता दें। मोहम्मद खान कॉलोनी है। मोहम्मद खान कॉलोनी में तो बिजली है, कुंडा तो वहाँ तो लगी हुई है, लाइटें, बिजली के खंबे भी लगे हुए हैं मोहम्मद खान कॉलोनी में तो। लगे हुए हैं लेकिन समझो तार नहीं है, हमारे साथ तार नहीं है। एक तार बंदा लाया हुआ है, वो पठान है, बस वो 500 रुपये। ठीक हो गया जनाब, कोई कोई लोकल बंदा है जो 500 रुपये महीना लेता है और पूरे दिन में 1 घंटा इनको बिजली मिलती है। मेरा ख्याल है सिर्फ मोबाइल ही चार्ज कर सकते होंगे बस, और कुछ नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। ये औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन के संगम में आबादी एक जगह है, वहाँ से ये कॉल थी। और देखिए ना कैसे कैसे मसाइल उठकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं अब्दुल कादर बात कर रहा हूँ लियारी। अब्दुल कादर साहब लियारी से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लियारी की क्या हालात हैं? तो लियारी की हालत तो ये है सर, नहीं कपड़े चेंज कर सकते हैं, नहीं नहा सकते हैं, नहीं पानी, नहीं बिजली। बिजली का टाइम उसी टाइम जाता है तो पानी का टाइम किससे मानेगा? तो आदमी हम लोग बिल भी पूरा भर देते हैं, पूरे इलाके में बिल पूरा है, मगर उसके बावजूद भी लाइट जाती है। आप के इलेक्ट्रिक से पता किया है कि आप लोगों की आप कितने लॉसेस हैं या क्या है, कुछ इस बारे में पता किया आपने? तो पता क्या करे सर, अभी हम लोग ड्यूटी पे आ जाते हैं, घर पे जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी भी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक बिल मेरे जेब में पड़ा हुआ है। हम लोग तनख्वाहदार बंदे, हमें तनख्वाह मिले पहली तारीख को, 2 तारीख को, बिल्कुल ठीक है। और ये बिल भेज देते हैं 27 अगस्त का मेरे जेब में भरा, जो मैंने इस महीने से ही नहीं किया। 5500 ऐसे कुछ है। अभी ये तारीख है भेजने की बिल। और सेठों को बोलो, डेट क्या है उसकी? डेट है 27 अगस्त। 27 अगस्त मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। नहीं तो ये 27 अगस्त कैसे? मतलब वाकई ये मेरे लिए भी बड़ी है। और ये बिल कौन से महीने का? सितंबर का है? ओह सॉरी, अपना जुलाई का है। नहीं, अगस्त के महीने का है। 27 अगस्त को बिल आया है। नहीं देखिए, इसकी मीटर जो आपका है वो रीडिंग कब हुई है इसकी, पता है कुछ आपको? इस पे लिखा होता है वैसे बिल पे। तो ये मेरे हाथ में है, कुछ रीडिंग का तो पता मुझे नहीं चल रहा। आपको देखिए, मैं एक अर्ज करूं, आप ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप समझते हैं आपके इलाके में आपके लोगों के साथ ये है, तो इसको आप फौरी तौर पर आप के इलेक्ट्रिक का जो आपका आईबीसी है उसको इन्फॉर्म करें, और साथ साथ नेपरा को भी इन्फॉर्म करें कि जनाब ये कोई डेट तो नहीं होती है कि इस डेट को आप अगर बिल भेजेंगे तो हम कैसे भरेंगे, हमें तो सैलरी नहीं मिलती। और हकीकत बात है, ये तो गवर्नमेंट मुलाजिम को भी नहीं मिलती। अभी 27 अगस्त को है, नहीं करेंगे पे 30 अगस्त को मतलब ड्यू हो जाए। बस सर अब ये करें, मेरा ख्याल है कि अब ये आप अपना तरीकाकार बना लें, या तो इसको चेंज कराएं या फिर आप अपनी जो एक साबका तनख्वाह है ना उसका एक हिस्सा इसमें रख दिया करें कि जनाब ये बिल ले आना ही आना है, आपके लिए मुसीबत बननी है आपके लिए।
तनख्वाह भी मिले, हम लोग बिल भी पे करते, उसके बावजूद भी बिजली नहीं आती है। कितनी लोड शेडिंग है आप कितनी लोड शेडिंग है आपके इलाके में जहाँ आप रहते हैं? हमारे यहाँ सुबह तकरीबन 18 घंटे लोड शेडिंग है। और ये इलाका लियारी का कौन सा है, क्या नाम है इसका? कुमारवाड़ा। कुमारवाड़ा, अच्छा, बड़ा मशहूर इलाका है। यहाँ मैं आना जाना भी मेरा रहा है। एक ज़माने में मैं चूँकि यहीं से गुजरता था अपने कॉलेज के लिए, तो जाता था। बहुत ही, चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ ताकि कम से कम सुने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल देखें ना, ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप 27 अगस्त है और 30 अगस्त उसकी लास्ट डेट है और 27 उन्होंने भरनी है, और हकीकत बात है सैलरी भी नहीं मिलती। तो जनाब, सिंध पुलिस FM 88.6 पे जो इस वक्त सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर देख रहे हैं, उनके भी कमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन कॉल लेते हैं चूंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बिजली पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, राजा बात कर रहा हूँ हिजरत कॉलोनी से। जनाब राज साहब, कैसे मिजाज है आपके और क्या हालात है आपके यहाँ बिजली के हिजरत कॉलोनी में? हालात बस बिजली तो हमारे यहाँ तो 16 से 17 घंटे नहीं होती, और सबसे ज्यादा जो हमें परेशानी होती है, हमारा सुबह जो पानी का टाइम होता है 10 से 12 उस दौरान लाइट नहीं होती, और फिर रात को जो जाती है तो 2 बजे आती है। अब आप बताएं बच्चे कैसे आपकी कैसे स्कूल जाएंगे? हिजरत कॉलोनी में जो क्या नाम है जो आप बता रहे हैं, तो तकरीबन 16 से 18 घंटे लाइट नहीं होती है। तकरीबन 16 से 17 घंटे। ओए होए, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ये जो है ना, सुबह से 10 से 12 पानी का टाइम होता है, उस दौरान लाइट 10 मिनट देती, 15 मिनट देती या नहीं दी, वो भी मुताबिक होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है जो रात को जाती है, फिर 1:30-2 बजे आती है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे उठेंगे, ये 2 चीजें जरा बिल्कुल। आप, मैं समझता हूँ राजेश साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। कम से कम इस चीज का तो ख्याल कर लें कि एक तो रात का टाइम और दूसरा जो पानी का टाइम है आपसे 10 से 12 का, अगर चलो जब इतना लेके जाते हैं तो 2 टाइम, रात को और सुबह के टाइम तो रिलीज है, बाकी तो सारे दिन वैसे ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी इस बात को भी हम कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचाएं जो इसको ठीक कर सकते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया राजा साहब। रात को सुबह पानी का जो टाइम है, इस पर भी मेहरबानी करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हिजरत कॉलोनी में सुबह 10 से 12 जो कि पानी का टाइम होता है, और उस वक्त चूंकि मोटरें चल रही होती हैं और उनके यहाँ पानी आ रहा है और बिजली नहीं होती है। हकीकत बात है कि एक तरफ लाइट नहीं और दूसरा पानी नहीं, तो सोचे जिंदगी कैसे गुजरेगी, जिंदगी ठहर जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस पे हमदर्दाना गौर करें कि इलेक्ट्रिक किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है। कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। जनाब राजा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। जनाब, क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी है सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर, बिजली का तो ये हाल है कि सारे दिन में मैं आपको बताऊं 1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से रुकती है, वो भी 24 घंटे में, आधे घंटे के लिए आती है। 24 घंटे में? नहीं, दिन में 12 घंटे में, यानी कि अगर आप सुबह 1.5 घंटा, सिर्फ सिर्फ 1.5 घंटा। अच्छा, तो ये तो बहुत ज्यादा और है। रात में फिर ये हाल है। अच्छा, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है कभी किस टाइम, लेकिन दिन में तो 1.5 घंटा रुकती है, वो भी कंटिन्यू नहीं, आधे घंटे के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा, चूंकि ये प्रोग्राम आज मैं कर रहा हूँ, मैं इसको कोशिश करूंगा कि इस लिंक को वहां तक, सुरजानी टाउन का स्पेसिफिक ये इलाका कौन सा है, इसका एरिया का क्या नाम है? सर, ये गुलशन सुरजानी फेज 2 है। गुलशन सुरजानी फेज 2 है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर गैर कानूनी कुंडा लगा हुआ है? अरे सर, भरमार है। तो के इलेक्ट्रिक ने ऑपरेशन किया है इसके ऊपर? नहीं, आपका तो मीटर है, लेकिन कुंडा भी बहुत है। के इलेक्ट्रिक ने कोई ऑपरेशन किया है इसके ऊपर? सर, सब मिले होते हैं, आपको तो पता है। वो मिले को दूध की रखवाली पे बिठा देंगे तो फिर क्या होगा। चले जनाब, वैसे ही, लेकिन मैं आपकी कॉल गरीब आदमी परेशान। और रात में पता है क्या हो रहा है? रात में ये हो रहा है कि 10 बजे आएगी, 10:30 बजे आएगी, 10:30 बजे फिर चली जाएगी, फिर कोई पता नहीं है कब आएगी, आधे घंटे, फिर 12 बजे। यानी रात को भी बड़ी मुश्किल से सोने देते हैं लोग। बिल्कुल ठीक है। देखें जनाब, ये इतनी बड़ी जाती है, किसी ने जॉब पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, कि इलेक्ट्रिक को कम से कम इस तरफ देखो, और अगर कुंडा चल रहा है तो उसका ऑपरेशन। डेंगू और मलेरिया के मरीज सबसे ज्यादा है यहाँ सरजानी में। क्यों? ये यहाँ पे लाइट ही नहीं है, सहूलत। वो मरीज मच्छरों से, चलो
पंखा चला के बच सकता है, तो वो बचेगा कैसे जब लाइट ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं तो अब यही जुमला कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता। जनाब राजा शकील साहब थे सुरजानी से, और सुरजानी के हालात बता रहे थे। यकीन करें जब वो बता रहे थे तो मैं तो खुद परेशान हो रहा था कि ये क्या है। अच्छा अब्दुल शकूर खत्री साहब, पूरी डिटेल आपकी मैं इससे पहले बिल्कुल आवाम को बता चुका हूँ। इसके अलावा वक़ार अहमद साहब हैं जनाब, आप अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद साहब। वालेकुम सलाम वक़ार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कॉल लेते हैं चूंकि आज बिजली पे बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद नवाज साहब, जी तार टाउन से, जी बात सर हम कीजिए। लोग को देखो, पहले गैस की लाइनों में हम लोग को लगा दिया, फिर पानी की लाइनों में लगा दिया, अब की लाइनों में लगा के इंतजार करते लाइट आएगी तो पानी भरेंगे। पानी की वजह से लाइट जाता है, 20 घंटे लोग चलेंगे हमारे यहाँ। बिजली का बिल हम लोग खाना खाया नहीं खाया बिल्ला भरना है। चलिए देखते पैसे जो कमाता हूँ डेली के वेज की वजह उसके लिए 1000 रुपये बचा के रखता हूँ। 1000 रुपये आप रोजाना रखते हैं तो कितना बिल आता है आपका महीने का? आपका एक बात कह रहा हूँ, 15-16 हजार उसमें दिन 10 से 12 हजार का बिल आता है। 10 से 12 हजार। और लोड शेडिंग कितनी है आपकी? पता ही नहीं होता कितने, कभी कितने का बेच देते, कभी कितने का बेच। हजरत आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे, चूंकि आज का प्रोग्राम खाली हवा में नहीं है, ये प्रोग्राम बेसिकली उन तक जाना है जो आपके मसाइल को सुनते हैं। आप ये बताइए कि आपके यहाँ लोड शेडिंग कितनी है तार टाउन, और वो इलाका कौन सा है तार टाउन का, उसका नाम भी बताइए। खैबर चौक पे लोड शेडिंग कितनी है? नहीं, मोहम्मद खान कॉलोनी अलहदा है, खैबर चौक अलहदा है। मेरे वाले साहब ने 5-4 मीटर लगाए हैं, एक दुकान का 3 घर है। सर मैं अभी ना तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ नवाज साहब, प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए। आप उतना बताइए ताकि हमें पता चल सके आपके यहाँ लोड शेडिंग 24 घंटे में कितनी होती है। आपकी आवाज चले फिर आपकी जब मेरी आवाज आ जाए तो फिर कॉल कर लीजिएगा। जनाब बात यह है कि जब आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इसका मतलब रेडियो पे तो सुन रहे हैं ना, आप उस लाइन पे जरूर रहिए कि जो लाइन आज की है, ताकि आप सही बात करेंगे तो आपकी बात आगे तक जाए ना। जब आपको यही नहीं पता कि आपके यहाँ लोड शेडिंग कितनी है, 16,000 बिल आ गया तो कैसे आ गया, पता करना चाहिए ना, ताकि कम से कम ये तो पता हो। नज़ीर खोसो साहब है जी बलोचिस्तान सुबतपुर से, प्रोग्राम बेहतरीन है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनाब, कोई बिजली का मसला है? शकील भाई मैं तो फैक्ट्री लाइन में होता हूँ, घर पे तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे होते हैं, तो मैंने तो सोलर प्लेट लेके दे दिए ताकि लाइट हो नहीं हो, परेशानी नहीं हो। लेकिन एक छोटी सी है कि यार कराची वालों का कोई मुहाफिज नहीं है क्या? कराची वालों के लिए अब इतना परेशानी है, कैसे कराची वाले झेल रहे हैं कि रात को सो नहीं सकते, सुबह टाइम से उठ नहीं सकते, और अगर काम पे नहीं पहुंचते टाइम से तो फिर काम का जवाब है। और आपको पता आजकल के हालात के काम का कितना मुश्किल होती है, क्योंकि रात को 3 बजे जब लाइट आएगी, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे लाइट आएगी तो क्या बंदा सोएगा, क्या बंदा सुबह उठेगा, या क्या बंदा नाश्ता करेगा, या क्या बंदा काम पे जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आज जो आपने टॉपिक उठाया ना, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ भाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी भी यही दुआ है कि कराची वालों का कोई तो ऐसा हम दर्द उड़ जाए सुबह चिन्ह के लिए कि जो बोले कि यार ये सुबह चिन्ह मेरा है। नहीं आप सबका, हम सबका है, सुबह सिंध आपका और हमारा सबका, ऐसी बात कोई नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कोई उड़ गया है। हाँ, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इस पे थोड़ा सा और ऐड करूंगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करें। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक एक वफाकी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी इदारा है, नेपरा उसको देखती है, लेकिन मेयर कराची एक ज़बरदस्त मेयर है, एनर्जेटिक शख्सियत है। उनको चाहिए कि कम अज़ कम के इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अवाम परेशान है। और शहर कराची के अवाम, आपके लोग, पीपल्स पार्टी के लोग भी, यूसी चेयरमैन भी हैं, टाउन में भी हैं, तो आप खुद देखें इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैग साहब, नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। जी नाज़िम दरवेश साहब, शुक्रिया, आपने कॉल रिसीव की। अच्छा, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी अवेयरनेस मुझे दी हुई थी कि जहाँ मेरा 18,000 17,000 रुपए का बिल आता था, अब वो जाके, क्योंकि मैंने एक और बिल मीटर लगवा लिया, तो अब उससे फर्क ये पड़ा है कि
आपस में जो यूनिट मेरे बढ़ जाते थे अब वो डिवाइड हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक मेरा बिल 3,000 रुपए का आ रहा है, दूसरा मेरा 1,200-1,300 रुपए का आ रहा है। और दूसरा ये कि मैंने जो गैर जरूरी मतलब बिजली की इस्तेमाल होने की, वो मैंने तकरीबन 3 महीने से 4 महीने से उसको खत्म किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइमिंग मैंने ऐसे रखे हुए कि जैसे मुझे पानी टैंक में भरना है या इस्त्री करनी है या वॉशिंग मशीन चलानी है, तो वो यानी सुबह से लेके 5 बजे तक, उसके बाद बिल्कुल ही ये चीजें मैं बंद कर देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में 8 घंटे अब लोड शेडिंग है, ज्यादा नहीं, 2-2 घंटे की 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। क्योंकि अब कुछ हमने निशानदेही भी की, जहाँ जहाँ कुंडे लगे हुए थे वहाँ के इलेक्ट्रिक वालों ने ऑपरेशन किया और उसको कामयाब किया और लोगों को इस खासियत से दूर किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और खास करके आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी अवेयरनेस हमें दी कि आज हम सही तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल अपने हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह के बिजली के बिल भी बिल्कुल सही नॉर्मल आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा कर दे। और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। कामरान है इस वक्त फेसबुक पे और आप कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अब्दुल शकूर खत्री साहब, आपकी बात मैं बता चुका हूँ कि मैं नशर कर चुका हूँ। कौन है जी? कॉल लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? बशीर साहब बल्दिया टाउन से। जी जी सर, हमारा मसला है बिजली का, लेकिन थोड़ा अनोखा मसला है। जी बता दीजिए। जी 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 बिल्कुल बताइए सर। ये 3-4 महीने पहले हमने प्लाट बनाया था, नया घर बनाया, लेकिन वहाँ मीटर नहीं लगा रहे। मीटर के लिए अप्लाई किया है लेकिन फिर भी नहीं लगा रहे। क्यों, वजह क्या है? वो हालांकि 35 फुट की केबल से 35 फुट के फासला, वो बोलते भी हम इतनी लंबी केबल नहीं लगा सकते, इसके लिए 2 ब्रेकर लगेंगे। लेकिन जहाँ 2 दूसरा ब्रेकर लगना है वो मकान वाला हमें लगाने नहीं देते। लेकिन उस एरिया में 50-50 फुट की केबल लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ 35 फुट की केबल मंजूर नहीं होगी। आप उसके लिए एक काम करें, के इलेक्ट्रिक को एप्लीकेशन अगर राइटिंग में दें और साथ ही उसकी कॉपी जो है ना आप सीसी करें नेपरा को, ताकि नेपरा को पता चले कि, और दूसरा ये कि आइडेंटिफाई कीजिए कि जहाँ पर 50 फुट लगा है तो बताइए कि ये देखिए ये 50 फुट की है और मेरे यहाँ सिर्फ 35 फुट की है और उसको के इलेक्ट्रिक नहीं मुझे इंस्टॉल करके दे रहा। आप ये फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन मूव कीजिए नेपरा की तरफ। ठीक है जनाब? सर वो मैं कर दूंगा, लेकिन वो मुझे रिसीविंग नहीं देते। नहीं, नेपरा देते कि आप जाके एक एप्लीकेशन, आप उसका तरीका मैं बताता हूँ। आप पहले वो जब जाते हैं ना तो कस्टमर केयर की एक पर्ची मिलती है कस्टमर को कि जनाब ये आप कस्टमर है, आप अपने नाम की एक पर्ची लीजिए और उसके बाद एक एप्लीकेशन जमा करा दीजिए। उस पर्ची को उसके साथ लगाइए, फोटो स्टेट कीजिए और जाके नेपरा में जमा करवा दीजिए, वो रिसीविंग दे देंगे आपको। ये समझ गया सर। ठीक है जी। वो ऑफिस वाले दे रहे, यही हाल करना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। जनाब कुछ ट्रैफिक अलर्ट है वो देता चलूँ जनाब। ट्रैफिक है मॉडल रोड, मॉडल कब्रस्तान जानिब मलीर हाल्ट। ट्रक के पिछले टायर धंस गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्ता है। एक ट्रैफिक अलर्ट और है जनाब, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। मेन नेशनल हाईवे कायदाबाद जानिब शाह लतीफ़ मंजिल पंप पर सीवरेज लाइन का काम हो रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्ता है। एक ट्रैफिक और जनाब, मकाम कॉलोनी गेट ब्रिज के नीचे जानिब शहर मेन शाहराह फैसल बावजा रोड के लेफ्ट साइड पर डंपर ख़राब हो गया जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था। एक ट्रैफिक अलर्ट और है जनाब, मकाम है जी सब मरीन अंडर बाईपास बोर्ड बेसन जानी पे बिलीवर्ड। क्या है जनाब, अंडर बाईपास से निकलकर फर्स्ट ट्रैक पर ट्रॉलर ख़राब हो गया जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था है। तो जनाब ये ट्रैफिक अलर्ट है। कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख साहब, मैं आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रहा था, अभी माजरत चाह रहा हूँ, अभी आपकी आवाज़ समझ में आ रही है। आपकी आवाज़ भी अब सही आ रही है मुझे। मैं कह रहा था मैं 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है, 10 से 12,000 15,000 ऐसे बिल आता है जब भी हर महीने जैसे टोक देते हैं। मकसद आपको बिल आ जाता है। जी जी बोलिए। बिल आ जाता है 10 से 12,000 का, लाइट हो नहीं हो 10 से 12,000 का बिल आ जाता है। मैं ये कह रहा था मैक्सिमम। ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल ठीक हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल है ये वैसे। लेकिन ये है कि आप लोड शेडिंग आप बता रहे हैं तारटाउन खैबर चौक शायद आपने बताया, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ।
हेलो जनाब, जनाब दिखा आवाज़ फिर चली गई। अच्छा जी, इसके अलावा कौन है जी? शेख रिजवान साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये तमाम जिंदा हैं, ये लड़ रहे हैं बॉर्डरों पे, शहरों में। तो सर आप और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? लियाकताबाद से जावेद बात कर रहा हूं। लियाकताबाद से जावेद साहब, क्या फरमाएंगे सर? आपके यहाँ क्या हाल अहवाल हैं बिजली के? अगर अब आपको तो पता लियाकताबाद के ये मामला थे, लेकिन KFC वालों को ये कहना है कि जितनी भी बकायाजात हैं जिनके ऊपर, उन पे कार्रवाई के लिए जोर दें। जिस तरह बिल नया बना के भेज रहे हैं और सर्विस अच्छी कर रहे हैं, वो उससे इनकार नहीं है। पहले तार का, केबल का करा उन्होंने कि भाई अब चोरी नहीं होगी, ठीक है, चोरी अब नहीं हो रही, कम हो रही है, बहुत कम। लेकिन जिसके बाद बकाए जाते हैं ना, अभी एक घर वाले से मैंने पूछा, वो कह रहा मेरे पास 30 लाख का है, मकान बेच रहा था, बोल रहा यार 1-2 लाख भर दोगे तो ये आपकी बिजली चालू कर देंगे। तो ऐसे को बिजली चालू न करें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्मार्ट कार्ड ब्लॉक करे जाए, कोई भी जायदाद को करा जाए, उन पर सख्ती करके उस पर कार्रवाई होती तो काफी बेहतर हो सकता मामला। उनको भी पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो असल लोग हैं, जो गलत हरकत कर रहे हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि उनके खिलाफ के जो बेचारे बिल अदा। चोरी पहले कर चुके हैं, अब उनको वो बकाए जाते हैं, वो नहीं कर क्लियर करते। 1-2 लाख भरते हैं, ये लोग खोल देते हैं बिजली उनकी, फिर दोबारा वो जो ना चढ़ा लेते हैं अपने पर, पूरे कवर कर नहीं कर रहे। हमारे पास 3 लाख का था, हमने 50-1.5 लाख भरे, कवर करा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम बिल आता है हमारे। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कोशिश करवाएं, बस हमारा काम है जनाब आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाना, कोशिश करना और उसको करना, ये उनकी तरफ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा ये ख्याल है कि लियाकताबाद जब मैं पढ़ता हूँ, और मैंने कई जगहों पे देखा भी है, वाहिद लियाकताबाद की मार्केट है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देती थी और देती है और देती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लियाकताबाद के साथ बिजली के मामले में सौतेली माँ वाला सलूक क्यों रखा जाता है? और हकीकत बात यह है कि इसका एक नाजायज़ फ़ायदा स्टेट क्रिमिनल्स भी उठाते हैं। ख़ासकर जब रात को बिजली चली जाती है तो गलियों में बैठे हुए वो नौजवान या वो ख़वातीन जो बिजली ना होने की वजह से गलियों में बैठे होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रवैया अख्तियार रखा जाता है, या इस तरह का सलूक किया जाता है, या लूट लिया जाता है। तो जनाब ये नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं ठीक ठाक जी। कौन साहब कहाँ से? मैं अब्दुल्ला इत्तिहाद टाउन कराची से। अब्दुल्ला इत्तिहाद टाउन से बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे जनाब, इत्तिहाद टाउन के क्या अहल अहवाल किस तरह के हैं? बिजली कितनी आती है और बिल कैसे आते हैं? सुबह 4 बजे बिजली बंद होती है 12 बजे तक, फिर 12 बजे 8 बजे बंद, फिर 4 बजे। पूरे दिन में तकरीबन 3 घंटे बिजली होती है। पूरे दिन में 3 घंटे लाइट आती है, बाकी बिजली नहीं होती है। 12 से 1:30 और 4 से 4:30 से 6 बजे बस। अच्छा, और रात में? रात में भी तकरीबन 10:30 बजे जाती है, 12 तो आप लोग किस तरह गुजारा करते हैं? तो बस क्या करते हैं, सोलर मोटर लगाए हुए, और जब बिजली होती है तो गुजारा तो करा देते। बिल्कुल ठीक है। और बिल कितना आता है? बिल तो ज्यादा आता है, कभी 5,000 6,000 उससे भी ऊपर आता है। अच्छा, क्या वजह है इतना बिल आता है? आप लोगों का मीटर चलता है? सुबह 4 बजे बंद होते हैं, फिर तो 12 बजे 6 घंटे लगती होती है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। ये अब्दुल्ला थे और इत्तिहाद टाउन से बता रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक सईद खान साहब है। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम जी। मैं सईद खान बल्दिया टाउन से। बल्दिया टाउन में 12E में सुबह 7 से जाती है, 12 बजे तक बजे आती है, फिर 1:30 बजे जाती है और 4:30 बजे आती है, फिर 6 बजे
जाती है और 8:30 बजे आती है, फिर 10:30 बजे जाती है और रात 12:30 बजे आती है। जाती और आती बड़ी स्लो है जनाब। अल्लाह ताला रहम करे, बहुत ज़्यादा बिजली है। आबिद अमीर साहब है जी, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इसके अलावा जनाब काशिफ अली मलिक साहब हैं, चूँकि इधर कॉल्स भी हैं, इधर मैसेजेस भी काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील भाईजान? खुश आमदीद। आपको बहुत सी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ हमेशा खुश रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। यही दुआएं मेरी भी आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खुरम रखे जी। आबिद अमीर साहब कहते हैं, साहब दुनिया बहुत आगे की तरफ चली गई और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी अभी हम बिजली के मसले पर ही परेशान हैं। इतनी तंजली क्यों हमारी मुल्क को कौम की क्यों? सर क्यों या की का तो जवाब तो खैर मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास जो जवाब है वो मैंने आपको बता दिया। आप कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जनाब आप क्या कहना चाहते हैं और आपके इलाके में लाइट कितनी और किस तरह जाती है। मैंने और सिंध पुलिस FM 88.6 ने ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है ताकि आप यहाँ आकर अपनी बात कर सकते हैं और आपकी बात जो है वो आगे तक पहुँचती है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब कौन साहब कहाँ से? क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। अपना नाम बताइए इलाके का। अनवर मलिक फ्राम लियाकताबाद। अनवर मलिक साहब लियाकताबाद से बात कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या हालात हैं लियाकताबाद के आपके लाइट के? मैं रहता हूँ लियाकताबाद में, एक मोहम्मदी कॉलोनी है C1 एरिया के अंदर। जी ठीक है। यहाँ सूरत हाल ये है कि मैं कई दफा कूड़े कटवा चुका हूँ। अच्छा। और अभी भी तकरीबन 20 से 25 घर कूड़ों में चल रहे हैं और साथ साथ जो है जिन लोगों को ड्यूज है 30 लाख 25 लाख 12 लाख 14 लाख वो ड्यूज क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि केयर लिखने वाले से कमजोर तो नहीं है, उनके पास ताकत है, पुलिस है, रेंजर है, वो 1-2 आदमी को उठा के बंद कर दें तो वो उससे ये होगा कि बाकी कॉलोनी वाले डर जाएंगे, वो मिट्टी भी लगवाएंगे और इंशाल्लाह रिकवरी भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपकी बात आ गई कि लियाकताबाद में ममदी कॉलोनी इसी एरिए में है जहां पर लोगों ने लाखों रुपए देने हैं, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक अपनी रिकवरी करे, चाहे किसी भी तरीके से करे, लेकिन उस रिकवरी के बाद कम से कम आपको लोड शेडिंग से जान छूटनी चाहिए आपके इलाके की। ऐसे ही है? जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी बात कीजिए। जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाए हुए हैं 20 के करीब घर है, वो मीटर का बगैर चल रहे हैं कूड़ा लगा के। हाँ चले, क्या कह सकता हूँ सर, ये तो जाहिर सी बात है कि इस पे के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि कोई एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम उन लोगों को तंग ना करे कि जो बेचारे बिजली के बिल अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फ़ायदा उठा रहा है कि जो बिजली का बिल अदा नहीं कर रहा, तो लेकिन वो नुकसान उठा रहा है जो बेचारा हर महीने प्रॉपर बिजली का बिल अदा कर रहा होता है। उसके घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन वो बिजली का बिल ज़रूर अदा करता है। कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्दिया खाती से। जी वाजिद रमजान साहब, क्या कहेंगे सर, आपके पास कोई क्या खबर है बिजली के हवाले से? जी पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। जरा मेरे भाई से बात करें। जी बात कराइए। जी वालेकुम सलाम। मेरी एक शॉप है छोटी सी जी और उसका 16 यूनिट का बिल आया है 2,987 रुपए। 16 यूनिट का आपका बिल आया है 2000 कुछ रुपए, और ये कमर्शियल है जाहिर सी बात? कमर्शियल है, यानी 3,000 रुपए का बिल आया, 13 रुपए कम 3,000 रुपए, जिसमें 600 रुपए की मैंने बिजली इस्तेमाल की है और 2400 रुपए टैक्स है। नहीं तो वो टैक्स किस चीज के हैं, आप उसको देखे ना। मैं ये तो यही बता रहा हूँ, 2400 रुपए जो टैक्स है उसमें 1,000 रुपए सिंध गवर्नमेंट का टैक्स है, फिक्स हर दुकान पर। अच्छा, वो किस चीज का है जी? सिंध गवर्नमेंट का फिक्स टैक्स। नहीं वो मैं वही फिक्स टैक्स लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, चूंकि कमर्शियल बिल है, मैंने नहीं कभी देखा, तो मैं यही कमर्शियल बिल के अंदर लिखा होता है फिक्स, सिर्फ लिखा है फिक्स 1,000 रुपया। जब उनसे जाकर पूछा ना केसी वालों से ये फिक्स किस चीज का है, तो वो कहते हैं सिंध गवर्नमेंट का टैक्स है। तो ये आप लोगों को चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का कुछ है तो आप जो ये ट्रेडर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, पिछले महीने तक 400 रुपए केएमसी का टैक्स था, केएमसी के पैसे थे 400 रुपए थे,
इस महीने 750 रुपए टैक्स कर दिया। जी बिल्कुल, ये तो इसके ऊपर तो सिंध असेंबली में भी बड़ी आवाज़ उठी है। अभी जमात इस्लामी जो उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा शोर किया है कि जनाब ये कौन सा तरीका है कि आपने जो कचरा उठाने का टैक्स है वो 750 कर दिया, जबकि घरों से कचरा तो कोई और उठा रहा है। घरों से कचरा कोई और उठा रहा है, और कमर्शियल वाले जो है, घर वालों को तो 40 पे आता था, लेकिन कमर्शियल वालों को पिछले महीने 400 रुपए था, इस महीने 750 रुपए। जी मुझे पता है, मैं इस पे बात कर चुका हूँ। और इसके अलावा फ्यूचर टैक्स, जनरल सेल टैक्स, क्लाइमेट टैक्स मिला के यानी हम 600 रुपए की डिग्री इस्तेमाल करते हैं, 24 रुपए का टोटल टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप चूँकि कमर्शियल काम कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि जो ये एसोसिएशनें बनी होती हैं ये इसके ऊपर बड़ा शोर कर रही हैं, कोशिश करें कि वहाँ तक इस बात को पहुँचाएं ताकि कम से कम ये बात जो है वो उस अथॉरिटीज़ तक पहुँचनी चाहिए, नेपरा तक, कि जनाब ये क्या चीज़ है, कैसे और क्यों लोगों के साथ बिजली इस्तेमाल की 600 रुपये की और उस पर 2400 रुपये आपके ऊपर टैक्स है। बड़ी ज़्यादती है सर, बड़ी ज़्यादती है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। अवैस अहमद सिद्दीकी साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? आपको और प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। इसके अलावा अब्दुल शकूर खत्री साहब का फिर मैसेज, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, आपने कहा मेयर कराची के इलेक्ट्रिक के लिए कुछ करें, इनको जो काम है वो नहीं कर रहे। मैं तो इसलिए कहा कि ये एक अवामी नुमाइंदे है ना, मेयर जो होता है कराची का वो तो अवामी नुमाइंदा है, तो मैं तो उस नज़रिए से सोच के कहा कि जाहिर सी तो आवाम की बात करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो ये सोच के मैंने कहा जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जावेद बोल रहा हूँ औरंगी से। जनाब जावेद साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, बताइए औरंगी के क्या हाल है बिजली? जी मेरे ध्यान में एक और चीज आ रही है। जी बताइए, जी बताइए। तो ये चीज है कि आने के, जैसे उस भाई बोल रहे थे 5000 बिल आ रहा है, तो टैक्स तो लगा, वो तो एक अलग चीज है, वो तो आप सबको पता है। लेकिन उसके अलावा ये जो बिजली बंद करते हैं ना, फ्रिज तो हर घर में होता है, जब आप 3 घंटे उसको बंद करोगे तो फ्रिज सारा पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका कंप्रेसर आप 1 घंटा चलाओगे तो वो नए सिरे से चलेगा, तो वैसे चलेगा, उससे फिर मीटर सही चलेगा। फिर आप 2-3 घंटे बंद कर दोगे, रात में भी ये सिस्टम चल रहा होता है, दिन में भी ये चल रहा होता है। आपको अगर किसी टाइम बंद करनी है तो एक ही टाइम जो है ना 5-6 घंटे बंद कर दो और फिर छोड़ दो, ताकि लगातार फ्रिज चलेगा 4-5 घंटे 6 घंटे, तो वो अपना कूलिंग सही कर देगा। अच्छा वैसे हो सकता है ये बात होगी, मेरे एक जानने वाले हैं वो एकदम नए सिरे से जब चालू होता है ना, तो तो जोर से चलता है ना, ये अपनी ताकत से चलता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल गर्म हो गया तो फुल ताकत से चलता है। ये एक टेक्निकल बात आपने बताई है कि इसको, और अगर बंद ही करनी है बिजली तो बजाय 2-2 घंटे लोगों को तड़पाने के, एक ही साथ सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक बंद कर दें और उसके बाद चलने दें, ऐसे ही कह रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आप सर्दियों में देखें ना, बाद दफा बिजली नहीं जा रही होती है, ईद के मौके पे नहीं जा रही होती, सही है, तो फ्रिज थोड़े ही देर उसका ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है ना, उसकी कूलिंग सही पूरी हो जाती है, वो 5 मिनट के लिए बंद होता है, फिर खुद ही चालू हो जाता है। तो जब आप उसको 3 घंटे बंद करोगे तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, फिर नए सिरे से कंप्रेसर। बिल्कुल सही है जनाब। चले जनाब, आपकी टेक्निकल बात पहुंच गई और ये भी बात पहुंच गई कि बजाय आप 1-1 घंटा तड़पा कर मारे, बेहतर है कि वो 5-6 घंटे एक साथ ही भेज दें ताकि लोगों को आसानियां पैदा हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब आप कॉल करने का। जावेद साहब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जनाब काशिफ अली मलिक साहब है, कराची के इलेक्ट्रिक वाले ये कुंडा लगा कर दे रहे हैं काफ़ी जगहों पर। काशिफ अली मलिक साहब, ये बात तो आज मेरे प्रोग्राम में पहले भी लोगों ने की, आज भी की है, तो मैं समझता हूँ कि अली हाशमी साहब मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रहे होते हैं, अली हाशमी साहब मुख्तलिफ टीमें लेकर जा रहे होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि आज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इलाके, इनमें ज़रूर छापे मारें, इनमें ज़रूर जाएं, और चाहेंगे तो हम भी आप उनके साथ खड़े हैं, हमारा चैनल भी आपके साथ जाएगा, हम भी आपके साथ, वो जहाँ कुंडे लगे हम भी चाहेंगे कि जाकर उन कुंडों को उतारें ताकि कम अज़ कम वो कुंडा वहाँ से ख़त्म हो, और जो शहरी हैं जिनको बिजली का बिल अदा करना है वो पूरा पर बिल अदा करके बिजली भी पूरी आपसे ले सकें। जनाब ये तो मैं समझता हूँ आवाम की बड़ी ज़रूरत है, और मैं इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम अली हाशमी साहब को पूरा का पूरा एज इट इज़ भेजूंगा ताकि इसमें कोशिश करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर एक इदारा कुछ करना चाहता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। देखिए मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं कभी नेगेटिव बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर जो कुंडा लगा रहा है वो ज्यादती कर रहा है, लेकिन अगर कोई बिजली उठा के वहाँ से बेच रहा है वो भी ज्यादती कर रहा है। फिर दूसरा, इनके जो के इलेक्ट्रिक के अंदर कोई काली भेड़ें हैं तो उनको भी ढूंढने की ज़रूरत है, उनको भी निकालने की ज़रूरत है ताकि वो भी बाहर निकले, उनको निकाल कर अलहदा करें ताकि कम से कम बिजली जो चोरी कर रहे हैं वो भी ख़त्म होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं नाज कोरंगी से। जी मैं नाज कोरंगी से, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खबर है और कोरंगी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल बिल आता है।
अच्छा, और बिजली 1000 से कम का आता है, कभी 500 का चाहिए। लाइट हमारी 6 घंटे जाती है। 6 घंटे जाती है, यानी कि क्या मतलब 1.5 घंटा? जी जी। अच्छा, सही है। और बिजली का बिल नॉर्मल है, लेकिन अलबत्ता लाइट आपकी 6 घंटे जा रही है 24 घंटे। नॉर्मल है। जी अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक हो कोई गया। इशू नहीं है हमें। अच्छा, लोड शेडिंग से और बिल से कोई मतलब परेशानी नहीं है आपको? ठीक हो, ठीक हो गया। वाले बहुत अच्छे हैं। चले, कोरंगी वाले अच्छे हैं। के इलेक्ट्रिक वाली खुशकिस्मत है कि वो लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हो सकता है आपने सोलर या अभी तो आपने कहा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मसला नहीं है। पॉजिटिव बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल पॉजिटिव बात करें जनाब। बेसिकली इस पॉजिटिव में भी अगर के इलेक्ट्रिक समझे तो उनके लिए तंज है, क्योंकि आवाम इतनी परेशान है कि वो आपको शिकायत भी कर रही है तो मुस्कुराते हुए कर रही है। पास इलाकों में तो जा रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये भी 6 घंटे भी क्यों जाए? मैं कहता हूँ अगर एक बंदा बिल दे रहा है तो उसकी 6 घंटे भी बिजली क्यों जाए? उसकी 1 घंटे भी नहीं जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक शख्स अगर बिजली के बिल भी अदा कर रहा है, हर चीजें पूरी दे रहा है, तो उसके बिल नहीं जानी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या हाल है? खैरियत से जनाब? क्या कहें? जी, मैं आबिद अमीर, न्यू कराची नस्ल एरिया से। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक रहमत लिल आलमीन की पाक जात पर पे उनके नाम से होगा ना, फिर मसला ये सारा। देखें, ये इसको हाँ, इसको बाकायदा के इलेक्ट्रिक ने, और ये एक अच्छा देखें ना, हम किसी पे तनकीद करते हैं, कुछ काम अच्छे भी है ना। ये वाला काम उन्होंने जब करवाया था कि जनाब ये बात थी कि जब मसाजिद होती हैं, फिर इस पे नेपरा ने भी इस बात को देखा कि मसाजिद में टीवी नहीं होता है। हाँ, देखिए, मैंने आपसे ये बात की और अब ये बात सबको पता चली है। कितने लोग ये बात करते थे, अगर ये बात ना करता तो ये फायदा हुआ। ठीक हो गया। और कुछ बात करना चाहेंगे? और कुछ, बिल्कुल एक हदीस मुबारक लेके आया हूँ मैं। जी जरूर। ये सारी जिंदगी में आसानी लाएगा। ये मौजू पर जिसमें आपने कहा कि मसले का हल भी तो बताएं कि क्या हाल है। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, हदीस मुबारक मुख्तसर है कि कामिल नहीं हो सकता मोमिन जब तक वो अपने लिए पसंद करता हो अपने मुसलमान भाई के लिए ना करे। जो लब्बे लुबाब है हदीस का। मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रिक वाले, ये जो भी इंतजामिया मिलावट वाले, क्या अपने लिए मिलावट पसंद करेंगे? क्या अपने लिए गर्मी में रहना पसंद करेंगे? तो बॉस आप साबित करें कि आप कामिल मोमिन है, वरना ये हदीस आपको कामिल मोमिन साबित नहीं करती। जितनी भी तकलीफें आप गड़बड़ में कर रहे हैं ना, क्या आप अपने बच्चों के लिए वो करेंगे? क्या वो सारी चीजें गड़बड़ अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करेंगे जो आप हमारे बच्चों को पहुंचाते हैं? तो फिर आप कामिल मोमिन ना हुए। अगर कामिल मोमिन बनना है तो इस हदीस की रूह को पहुंचिए, और ये इस रब्बीउल अव्वल पे मेरा एक पैगाम ले लें, इत्तला ले लें, क्योंकि मोमिन के दिल की बात जो असर करती है ना, वो नुक्ता नवाज़े रब, और वो पता नहीं कौन सी बात पसंद आ जाए। मेरा तमाम इदारों, तमाम जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह तमाम से ये है कि आप कामिल मोमिन बने और इस हदीस की रूह को पहुंचे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। चूँकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ है और मुझे इशारे भी किए जाते हैं कि जब, क्योंकि मेरा वाहिद ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें कॉलर जो है वो कंटिन्यू चल रहा होता है, और मेरी भी ख्वाहिश होती है कि कॉलर और सोशल मीडिया फेसबुक पे जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर आप तक पहुँचाए जाएँ। कॉल लेते हैं, सुनते हैं, क्योंकि आखिरी कॉल कोशिश करते हैं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शकील अहमद बेग साहब, औरंगी टाउन 14 नंबर गुलशन बिहार के बैक साइड गाजी गोद कहलाता है, जिसे इज्तिमा मैदान भी कहा जाता है। जी जी। 12 से 16 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग होती है, और रात को 11, 12 बजे बिजली आती है, 2 बजे फिर चली जाती है, फिर जो है ना वो सुबह 4, 5 बजे आती है। ठीक है। वहाँ पे जो लोग बिल पाबंदी से पे करते हैं ना, वो भी इस चीज में, और जो लोग कुंडा इस्तेमाल करते हैं या चोरी की बिजली, तो वो भी इस चीज से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब। चूँकि मेरे प्रोग्राम का मुझे इशारा किया जा रहा है कि मैंने आखिरी कॉल आपकी ले ली, बहुत शुक्रिया जी। बात इतनी सी है कि आज बिजली पे बात की, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक इशू इसके ऊपर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मसले के हल के लिए हर हफ्ते एक ज़रूर शो किया जाए जो बिजली पर हो और गैस पर हो। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों इशू को एक साथ ही डिस्कस कर लिया जाए, या फिर बिजली पे एक पहला सेगमेंट रखें, दूसरा सेगमेंट, ताकि अवाम की अगर जो मसाइल है वो मेरे प्रोग्राम का असल मकसद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते यानी कि पीर को फिर मुलाकात होती है। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।